हेलो दोस्तों, आज एक और टॉपिक हो रहा है। हम लेके आ रहे हैं ब्रिक्स समिट जो अभी हो रही है। हमारे मोदी जी गए हैं, तो ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया से? ठीक है, तो ये आर्टिकल इसी पे है कि इंडिया के लिए ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि ब्रिक्स और एससीओ वर्ल्ड के दो बड़े उभरते हुए ग्रुप हैं। कौन से? ब्रिक्स और एससीओ। एससीओ तो आप जानते ही है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना डोमिनेट कर रहा है उसके अंदर, इंडिया भी उसका मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है। मगर आजकल इंडिया का एससीओ के साथ कोई बढ़िया रिलेशन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जो चाइना की पॉलिसी हो उसको वो पूरा फुल नहीं कर पा रहा है। पहला तो वो इंडिया BRI को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को, ठीक है ना, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो वहाँ एससीओ के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा, एससीओ आजकल ऐसा ग्रुप बन रहा है जो एंटी वेस्टर्न ग्रुप बना रहे हैं। एंटी वेस्टर्न ग्रुप कह सकते हैं उसको, इन डायरेक्शन उसका ले रहा है। जो भी वेस्टर्न यूएसए और यूके से वो जो विरोधी हैं वो सब उसको मेंबर बनते जा रहे हैं। जैसे अभी इनिशिएटिव में एससीओ में कौन मेंबर बना था? ईरान बन गया था। तो इंडिया के लिए वहाँ बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज से भी दोस्ती रख रहा है और इधर भी रख रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी वजह से चाइना शायद फ्यूचर में एससीओ से इंडिया को बाहर करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया उस पर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इंडिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है। इसलिए इंडिया इस बार ब्रिक्स को सबसे ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, क्योंकि ब्रिक्स वर्ल्ड का एक अलग नेचर है। और ब्रिक्स अगर मजबूत होता है तो इसमें केवल डोमिनेशन चाइना का नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, तो टोटली चाइना से इन्फ्लुएंस की कोई कंट्रियाँ नहीं है जिस पे इंडिया अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसलिए इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ, क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, पहला रीजन क्या है, ब्रिक्स और एससीओ। मतलब समझ में आया लड़ाई किसकी चल रही है अब? ब्रिक्स और एससीओ की लड़ाई, ठीक है। पहला पॉइंट है, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि इंडिया का जो गालवान वैली के बाद इंडिया और चाइना का रिलेशन जो खराब हुआ है वो अभी तक सुधर नहीं पा रहा है। अभी हमने G20 की मीटिंग देखी थी, सोचा था कि वहाँ कुछ होगा। एससीओ की मीटिंग में देखा कि कुछ होगा, मोदी जी और जिंग जैपिंग कुछ बात करेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं हुआ। फिर अभी 19th राउंड 15-13 अगस्त को, 14-15 अगस्त को ये बात 19th राउंड ऑफ इंडिया चाइना ग्रुप्स की मीटिंग हुई, तो सोचा था कि उसमें कुछ निर्णय निकलेगा, तो उस कमांडर मीटिंग में भी कोई निर्णय नहीं निकला। इसका मतलब हमारे पास बॉर्डर टेंशन बहुत खतरनाक है। तो ऐसी ग्रुप्स ब्रिक्स और एससीओ के थ्रू ही हमने इसको बातचीत के थ्रू ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सोल्व कर सकते हैं। और LAC की सिचुएशन अभी तक कोई ठीक नहीं चल रही है, ठीक है ना। दूसरा, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन डिक्लेयर होने वाला है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इंडिया का। और जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या होता है, क्या आते हैं, इस मीटिंग के बाद हमें पता लगेगा, ठीक है। तीसरा, एक और ब्रिक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल क्या हुआ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है साउथ अफ्रीका। आपने बताया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वार क्राइम के लिए सजा देती है, साउथ अफ्रीका उसका मेंबर है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी पुतिन को सजा दी है, ठीक है, पुतिन को सजा दी, और साउथ अफ्रीका ने इस पर इसके सपोर्ट पे वोट भी किया है। इसका मतलब ब्रिक्स के अंदर फ्रिक्शन चालू हुआ है। किसके बीच में हो गए? साउथ अफ्रीका और पुतिन के बीच में, ठीक है। इसी वजह से पुतिन ये मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रहे हैं। कहाँ नहीं आ रहे हैं? साउथ अफ्रीका में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी कि इनके ब्रिक्स की थिंकिंग के बीच में भी फ्रिक्शन चालू हो गया है। किसकी वजह से? ICC की वजह से। दूसरा, तीसरा ये वाला एक और है, ब्रिक्स प्लस बनना चाहते बढ़ रहा है। ब्रिक्स प्लस क्या है? ब्रिक्स प्लस का मतलब ब्रिक्स अपने दिन पे दिन अपनी मेंबरशिप बढ़ाने पे इंटरेस्ट है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर अफ्रीका के 50, साउथ अफ्रीका के 50 नेशन कंट्रियां आ रही है इसको पार्टिसिपेट करने, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ब्रिक्स प्लस। और दूसरा, कम से कम 40 कंट्री इंटरेस्ट दिखाया है ब्रिक्स कंट्री के अंदर क्या करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए मेंबर, और 19 कंट्री ने तो अप्लाइड ही कर डाला है। इसका मतलब अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है और एक यूनियन बना सकता है। और जैसे एससीओ कहाँ कर रहा है, सेंट्रल एशिया में कर रहा है, वैसे ही ब्रिक्स कहाँ कर सकता है, अफ्रीका आज के जियो पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि सबसे रिचेस्ट रिसोर्स कहाँ है, अफ्रीका में है। और अंडर डेवलप्ड भी कहाँ है, अफ्रीका है, जिसके अंदर मार्केट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंडिया को ब्रिक्स के थ्रू अफ्रीका के साथ ट्रेड करने को मौका मिलेगा। ये तो हो गए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट।
मगर यहाँ एक पांचवें पॉइंट बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस होने वाला है इस बार ब्रिक्स की मीटिंग में, बहुत ही बड़ी चीज डिस्कस होने वाली है, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेडिंग। क्या होने वाली है? इंट्रा ब्रिक्स ट्रेडिंग, मतलब आफ्री में ब्रिक्स नेशन आपस में ट्रेड कर सकते हैं जिससे इकोनॉमी में पोटेंशियल होगा। फिर दूसरा है ब्रिक्स करेंसी, ये नेशन आपस में ब्रिक्स करेंसी भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें इनके ट्रेडिंग में स्मूथनेस बन लेगी और ये डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने की तरफ भी कदम है। दूसरा ब्रिक्स और अफ्रीका की पार्टनरशिप, अगर ब्रिक्स और अफ्रीका की पार्टनरशिप हो जाती है तो इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इजाफा होगा और इन सब में मुझे लग रहा है इन सब में इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए ये ब्रिक्स इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मैं होप कर सकता हूँ कि इस बार भी ब्रिक्स का क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन या ब्रिक्स से इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका किस में आ सकता है? मेंस में आ सकता है, यूपीएससी के मेंस में, ठीक है। इसलिए ऑल द बेस्ट सब भी एस्पिरेंट को जो यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, उसकी वो ये वीडियो उनको हेल्पफुल करेगा।